1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। नाजरीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो कि अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। आखिर ऐसी 6 गलतियां कौन सी थी जो कि 40 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आए। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ ही दें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हॉलैंड एंड वोल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। इस दिन अटलांटिक समुंदर बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई मौका न था। जहाज में 1500 मुसाफिर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग सबसे ऊपर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। पैसेंजर्स को ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को ये मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में ही शुरू हो गई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। बनाने वालों को उस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया था जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में उसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग ये थी कि अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से स्टार्ट होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30, जबकि खास पोर्शन में सफर करने की $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। और इसकी मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1। एक दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल यानी कि सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान के दिए गए प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या फिर जहाज, कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं जिनमें स्पीड लिमिट भी उन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायलेट कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के लिए रुकने के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, इसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुंदर पर तैरती हुई चट्टान यानी कि आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी।
वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई अहम वार्निंग इनसे मिस हो गई। इनके लिए शायद ये बात नॉर्मल थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। इसी वजह से ज्यादातर अमला फर्स्ट क्लास मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी और इनसे एक वार्निंग मिस हो चुकी थी। अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग्स की रेंज में बढ़ा चले जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इत्तला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास एक चीज मौजूद ना थी, और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार तो अलर्ट थे ही, लेकिन वो आइसबर्ग्स को दूरबीन ना होने की वजह से ना देख सके, और ये थी इनकी तीसरी गलती। आइसबर्ग्स की खबर कैप्टन स्मिथ को इस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने उनको खबर दी। जहाज के बिल्कुल सामने ही एक फुटबॉल फील्ड के साइज जितना आइसबर्ग्स है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग्स बहुत करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, दोस्तों, अटलांटिक ओशन में ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिनको बड़े बड़े जहाज आसानी से तोड़ सकते हैं, और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था कि आइसबर्ग्स की खबर मिलते ही उन्होंने जहाज के इंजन को बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक उन्होंने जहाज के टकराव से बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना बेकार था। आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर जहाज से टकराकर वो खुद ही टूट जाए। शायद ऐसा ही होता, लेकिन जहाज की चौथी गलती ने सब कुछ मसमार करके रख दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगाई गई थी वो स्टील की नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म के लोहे की बनी थी। लेकिन कास्ट आयरन चूंकि स्टील से नरम होता है, इसकी वजह से आइसबर्ग का टाइटैनिक की बॉडी से टकराने के बाद वो रिविट्स खुल गई। मिस्टेक नंबर 5, अब टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। इस खतरनाक हालत ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे बनाया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में भी पानी भर जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि इस जहाज में पानी अब 3 फ्लोर क्रॉस करके चौथे फ्लोर में भी आ पहुंचा था। मामला अब हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक अब आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबता जा रहा था, और अब जहाज की फिक्र किए बगैर इनमें मौजूद मुसाफिरों की जान बचाने का वक्त आ गया था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता, तब तक पैसेंजर्स को छोटी कश्तियों में सवार करने का फैसला किया गया। इनसे 5वीं गलती ये हुई थी कि जहाज में कुल 32 कश्तियां रखने की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 कश्तियां ही रखी गईं। मुसाफिर थे 1500 और कश्तियां थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स इन 20 कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पे पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन जहां ये और छठी गलती, अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ही तरजीह दी गई थी। कश्ती में अगर ज्यादा इंसानों को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। जहाज जल्दी से समंदर में डूबने को तैयार था तो 1:08 पर टाइटैनिक में शॉर्ट सर्किट की वजह से सारी लाइट्स बंद हो गईं और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और यूं टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर समंदर में डूबने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट लगे। और इसी तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन में ठंडे पानी में डूबकर मर गए, और इसी वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था।
اور ایک انسان اتنے کم ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی اور زندہ بچ جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ اور دوسری طرف کیپٹن سمتھ تھا جو لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری انسان تھا جس نے سب سے آخر میں ٹائٹینک سے چھلانگ لگائی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔